अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 2 जून 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नए इस टाइम पर चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर आज से नए कवानीन नाफिज, ट्रैफिक से मुतलिक बड़ी खबर जारी, नया कानून, नया सिस्टम, चैट। तो ये चैट क्या है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसका डेटाबेस जो है, तो अब से पहले तकरीबन आपको रोड ब्लॉक या फिर जब भी सिस्टम चेक किया जाता था तो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, लिबोर तो गाड़ी की कागजात या फिर इंश्योरेंस का, तो इन चीज़ों का पता किया जाता था। लेकिन अब क्या है, ये जो नया सिस्टम है तमाम अदारों को इख्तियार दिया गया है कि वो जब आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट जो है यानी कि जो नंबर होता है वो सिस्टम में डालेंगे तो वो तमाम मोलता इस गाड़ी का मालिक कौन है, लाइसेंस की अपडेट क्या है, इसके बाद ये है कि इस पर कितने जुर्माने हुए हैं और फिर इसके बाद इसकी रिविज़नें है कि नहीं है, सारे का सारा डेटा जो है वो सामने आ जाएगा। तो अब जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, तमाम अदारों का आपको मालूम है कि पुलिस है, गवार्डिया दी फिनांसे है, इसके अलावा वगैरह और काफ़ी ज़्यादा अदारे हैं। कोई भी आपको चेक कर सकती है, ब्लॉक करने पर आपको चेक किया जा सकता है। तो अब इस नए सिस्टम इनको तमाम मालूमात गाड़ी से मुतलिक, ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक और मालिक से मुतलिक सब की सब मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी की रिविज़नें ख़त्म थी तो आपको 694 यूरो तक जुर्माना होगा और अगर किसी वजह से गाड़ी को बंद किया गया था और चलाने से मना कर दिया गया था और आप लोग फिर भी गाड़ी चला रहे हैं तो इसका जुर्माना तकरीबन 7,900 यूरो तक का है। अगर आपकी गाड़ी को रोका गया है और उसको रोड पर चलने से मना किया गया है या फिर इसकी रिविज़नें नहीं है तो काफ़ी बड़े जुर्माने हैं। तो लिहाजा आपको मोहतात रहने की अब ज़रूरत है। और अब ये जो है कि आपके मोलते चल रहे हैं साथ साथ और आप गाड़ी बेच भी देते हैं, तो अब ये भी मसला होगा। अब आने वाले टाइम में जब भी आपको रोका जाएगा, गाड़ी का नंबर डालते ही उनको आपकी सारी हिस्ट्री, गाड़ी के जुर्माने, रिवज़नें, इंश्योरेंस, आपका पतेंते वो कब एक्सपायर हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा अहम है। जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि इटली के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसा कि हम गैर मुल्कियों के लिए परमेसो दी सोजोर्नो को हम बोलते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ इसके हो सकते हैं, यानी कि 6 माह टेम्परेरी, साल भी हो सकती है, फिर आईडी कार्ड यानी कि 1 साल का, 2 साल, 3 साल, और जो सियासी बेस पर अजील पॉलिटिको या फिर सुसितारियाँ मिलती है तो वो 5 साल की होती हैं। और जब लॉन्ग रेजिडेंसी कार्ड बन जाता है, लॉन्गो परेओदो या फिर कार्ता सजोरनो, तो वो 10 साल की होती हैं। और आईडी कार्ड जिसको पाकिस्तानी अक्सर रेजिडेंसा कहते हैं वो भी मुख्तलिफ होता है, तकरीबन 10 साल का। तो कब और कौन सा डॉक्यूमेंट कब इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि किसी भी दफ्तर में आप जाते हैं तो आपको ज़्यादातर आईडी कार्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर आपको पुलिस वगैरह रोकती है, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो वो ज़्यादातर परमेसो दी सोजोर्नो मांगते हैं। लेकिन आम तौर पर जब आप टेलीफोन कहीं पर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंसिया दिल इंतराते, टैक्स की एजेंसी या फिर इम्स, अगर किसी काम के सिलसिले में आपने बात करनी है या अगर आप अपने डॉक्टर को आपने कॉल करनी है, तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, तो इसमें ना तो परमेसो दी सोजोर्नो ना ही आईडी कार्ड, तो इसमें सबसे ज़्यादा कोदीचे फिस्काले इस्तेमाल होता है जो कि तेसरा सनातारिया या डॉक्टर कार्ड पर होता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि जून के महीने के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम वालों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक होंगी। तो अभी फ़िलहाल जो डेट्स बताई गई हैं नेशनल लेवल पर वो हैं 3 जून, 13 जून, 20 जून। इन डेट्स को बताया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम के जो अलग अलग सेक्टर हैं
बसेस, ट्रेन, ट्रैम और एयरपोर्ट्स के ऊपर भी कई फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो सकती हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई और स्टेट्स के अंदर कुछ टाइम के लिए वैसे स्ट्राइक जो हैं वो भी की जाएंगी। बताया ये जा रहा है कि लंबोर्दिया के अंदर 16 जून को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे। इसके अलावा कई स्टेट्स के अंदर लोकल लेवल पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे। इसलिए जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उनको जून के महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ सकती है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि नए कवानीन मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। इटली के अंदर जो लोग जानवरों के साथ बुरा सलूक करते हैं उनके लिए अब काफ़ी सज़ाएँ बढ़ा दी गई हैं। तो इसमें आपको जुर्माने हो सकते हैं और जेल और सज़ा भी हो सकती है। अगर आप पालतू जानवर के साथ या फिर किसी भी जानवर के साथ गलत करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अब सख्ती की जाएगी। तो अब जुर्मानों के अंदर भी इजाफ़ा कर दिया गया है और इसके साथ साथ सज़ाओं के अंदर भी इजाफ़ा कर दिया गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि नेशनलिटी होल्डर इमिग्रेंट्स के लिए नया कानून। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटली के अंदर राइट विंग्स पार्टी है, तो अब इटली ने अनाउंस किया है कि वो गैर मुल्की जिनके पास इटली की नेशनलिटी मौजूद है उनके यहाँ अगर बच्चा पैदा होते हैं तो उनको अब डायरेक्टली इटली की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। वो इटालियन जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है उनके बच्चों को इटली की नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। कौन से बच्चों को? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या फिर बांग्लादेशी हैं या फिर किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इटली में गए और आपके कंट्री के साथ इटली का एग्रीमेंट है ड्यूल नेशनलिटी का और आपने वहाँ पर नेशनलिटी ले ली, जैसा कि पाकिस्तान का ड्यूल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है इटली के साथ, तो पाकिस्तानियों के पास 2 पासपोर्ट आ गए, पाकिस्तानी और एक इटालियन। और अब होता क्या है कि आप यूके में मूव कर जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर आप प्री सेटलमेंट या फिर सेटलमेंट स्टेटस पर हैं, यानी कि यूरोपियन के तौर पर आप वहाँ पर सेटल हैं। वहाँ जब आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो फिर आपके बच्चे को इटली का पासपोर्ट नहीं मिलेगा बल्कि पाकिस्तान का पासपोर्ट आपके बच्चे को दिया जाएगा। और अब ये जो इटली का कानून है ये आने वाले टाइम में दूसरे ममालिक भी अपना सकते हैं। ये काफ़ी रिस्की कानून है और इस पर अमल दरामद बहुत जल्द इटली के अंदर शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी वाजिया करते चलें कि अगर इस किस्म का कानून जो कि लागू कर दिया जाता है तो इसके ऊपर जल्द आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर रुकावट आ सकती है। ज़रूरी है कि गैर मुल्की कम्युनिटी जो कि इटली के अंदर सेटल है वो ऐसे कवानीन के ऊपर आवाज़ बुलंद करें ताकि जो इटली के अंदर गैर मुल्कियों का फ्यूचर या फिर उनके बच्चों का फ्यूचर है वो महफूज हो सके। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।